हेलो, आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल चैनल। ये वीडियो मैं लाया हूँ एक 12 वोल्ट बैटरी का। ये जो बैटरी देख रहे हैं ये 12 वोल्ट का बैटरी है। साथ में ये जेब्रोनिक्स कंपनी का एक बैटरी है जहाँ 12 वोल्ट 7EH है। 20 आवर यहाँ दिया हुआ है। ये अलग से इसमें कोई पानी डालने की आवश्यकता नहीं होता है, कोई भी डिस्टिल वाटर या फिर एसिड इसमें नहीं डाला जाता है। इसे सूखा सेल कहा जाता है और ये सेल का यूज काफ़ी कुछ में यूज होता है। ये देख लें तो ये करीब 12 वोल्ट 7 एम्पियर का ये बैटरी है। इसमें किसी भी प्रकार का एसिड या फिर डिस्टिल वाटर नहीं डाला जाता है। यहाँ पर देखें तो ये वोल्टेज कंस्टेंट चार्ज जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो बैटरी इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। यहाँ पर असेंबली यूज जो है, अगर आप इसे यूज करते हैं तो ये आपको वोल्टेज करीब 13.50 से लेकर के 13.80 वोल्टेज तक आप इसे यूज कर सकते हैं। एम्पियर के बारे में कहा जाए तो 2.10 एम्पियर तक ही आप इसे यूज कर सकते हैं। चार्जिंग के लिए अगर देखा जाए तो इसमें करीब 14.40 से लेकर के 14.70 वोल्ट तक आप इसे चार्ज में ला सकते हैं। कुछ यहाँ पर कैप्सूल दिया गया है तो इस चेतावनी को आप समझ सकते हैं। इस तरह के चेतावनी दिया गया है इस बैटरी में, क्योंकि अगर इस बैटरी को ज़्यादा एम्पियर से अगर हम चार्ज कर देते हैं तो ये बैटरी जो है वो फूल जाएगा और इससे ब्लास्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। बट ये जो बैटरी है ये मैं एक यूपीएस से निकाला हूँ। यूपीएस को मैं यूज नहीं कर रहा था, काफ़ी दिन से वो यूपीएस बंद पड़ा हुआ था, जिसके कारण ये बैटरी जो है वो काफ़ी डिस्चार्ज हो गया। तो इसे मैं अलग से चार्ज करूँगा। अगर ये बैटरी काफ़ी कोई इस तरह के बैटरी का यूज करते हैं, बहुत सारे उपयोग में लाया जाता है, इन्वर्टर में भी या फिर कोई डीसी बल्ब जलाने में, तो किसी भी प्रकार के उपकरण में इसका यूज किया जाता है इस 12 वोल्ट बैटरी को। तो इसे अगर आप चार्ज कैसे करें, जैसे कि यूपीएस है लगा हुआ और यूपीएस में डिस्चार्ज हो गया, यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि यूपीएस में लगा ये फुल डिस्चार्ज हो गया है कि यूपीएस इसे चार्ज नहीं उठा पा रहा है। ऐसे सिचुएशन में इसे चार्ज कैसे करेंगे, कोई चार्जर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसे चार्ज करने के लिए डायरेक्ट यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई इन करना होता है तो फिर ये चार्ज होगा। तो अगर आपके यहाँ इन्वर्टर अगर अवेलेबल है तो वो इन्वर्टर के बैटरी से भी आप चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक 12 वोल्ट का है और ये भी एक 12 वोल्ट का बैटरी है। इसमें सिर्फ अंतर ये है कि ये आपका 7 एम्पियर का है और आपके घर में जो बैटरी अवेलेबल होते हैं ज़्यादातर 150 एम्पियर, 165 एम्पियर, 200 एम्पियर, 100 एम्पियर इस तरह के बैटरी का यूज होता है। बट उसका वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ वोल्टेज जो देख रहे हैं वो करीब 12 वोल्ट का वो भी होता है, 12 वोल्ट का ये भी होता है। कुछ समय के लिए डायरेक्ट इससे अगर कनेक्ट किया जाए तो ये बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगा। तो मैं वही करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसकी कैपेसिटी को आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये जो देख रहे हैं बैटरी है, अब मैं आपको यहाँ मल्टीमीटर को कनेक्ट करता हूँ। तो ये मल्टीमीटर को आप करेंगे क्या, यहाँ जो डीसी वोल्ट देख रहे हैं यहाँ मैं 20 वोल्ट पर इसे सेट कर दिया हूँ, क्योंकि ये 12 वोल्ट का बैटरी है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या, ये जो देख रहे हैं ये पॉजिटिव से और ये नेगेटिव से यहाँ मैं टच किया तो अब वोल्टेज आप देख सकते हैं इसकी वोल्टेज कितना कम हो चुका है। करीब 0.94 ये वोल्टेज इसका बता रहा है। ये यूपीएस में लगा इसकी जितनी भी पावर था वो यूपीएस जो है वो पूरे इसके पावर को फुल डिस्चार्ज कर दिया है, क्योंकि यहाँ वोल्ट देख रहे हैं वो करीब 1 वोल्ट भी नहीं है, 1 वोल्ट से भी ये काफ़ी कम हो चुका है। तो ऐसे में करना क्या है, इस बैटरी को चार्ज जब तक आप करीब 10 वोल्ट से ऊपर इसके चार्जिंग को नहीं ले जाएंगे तो फिर ये आपका यूपीएस चार्ज नहीं करेगा। यूपीएस चार्ज का कैपेसिटी ही होता है 10 वोल्ट से 11 वोल्ट के बीच में अगर रहेगा तो फिर वो चार्ज करेगा। तो अब मैं आपको इसे डायरेक्ट चार्जिंग करके दिखाता हूँ 12 वोल्ट के बैटरी से। बैटरी का आप देख रहे हैं 165 एम्पियर का बैटरी है। तो इसी से मैं एक छोटे से 12 वोल्ट का बैटरी को टेस्टिंग और यहाँ पर चार्जिंग करके भी दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं कि ये जो है पॉजिटिव कनेक्शन है और ये जो है नेगेटिव कनेक्शन है। यहाँ मैं इसका कनेक्शन इन्वर्टर से कर रखा हूँ।
अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो इन्वर्टर है ये भी बैटरी को फुल चार्ज कर रखा है और ये जो वायर आ गया है। अब इस साइड में देख पा रहे हैं कि यहाँ जो बैटरी लगा हुआ है इसका कनेक्शन ये देखें, और इसी से ये दोनों वायर का कनेक्शन मैं यहाँ से कनेक्ट कर लिया हूँ। ये अलग वायर का कनेक्शन निकाला हूँ जिससे मैं कोई भी बल्ब का चेक या फिर कुछ अगर टेस्टिंग करना होता है तो मैं इसी वायर को यहाँ से अलग कर लिया हूँ। और ये देखें ये दोनों वायर है, तो यही दोनों वायर से ही मैं बैटरी को चार्ज करके और इसे टेस्टिंग करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो दो वायर आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब मैं यहाँ टच करूंगा तो ये बैटरी का कैपेसिटी करीब देख सकते हैं 14.40 वोल्ट है। ये बैटरी का भी चार्जिंग में है। अब देखें ये दोनों वायर को मैं इसमें कनेक्ट करूंगा तो ये जो अभी कैपेसिटी आप देख रहे हैं ये करीब इसका 0.92 है। और जब मैं इसे टच करता हूँ यहाँ पर ये नेगेटिव से कनेक्ट कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर पॉजिटिव से कनेक्ट कर लूँगा और ये देखें दोनों को आपस में मैं टच करके रखता हूँ कुछ समय के लिए। या फिर ये ज़्यादा ख़राब हो चुका है वो आप कैसे चेक करेंगे, क्योंकि अगर बैटरी सही रहेगा तो उसमें ज़्यादा एम्पियर से वो चार्ज लेता है स्टार्टिंग में। वो आप देखते हैं कि हमेशा कोई भी बैटरी को अगर वो फुल डिस्चार्ज रहता है तो वो चार्जिंग के टाइम बहुत ही ज़्यादा एम्पियर से उसे चार्ज करता है। जितना कैपेसिटी से उसका चार्जर उसे चार्ज करता है वो उसका सबसे ज़्यादा एम्पियर होता है। तो अब ज़्यादा एम्पियर कैसे चेक करेंगे, तो ये जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं ये मल्टीमीटर को इस तरह से लेकर के आप यहाँ पर डीसी करंट 10 एम्पियर जो देख रहे हैं आप हार्डली इससे 10 एम्पियर तक चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये लाल प्रोब को निकाल करके इसमें कनेक्ट किया जाता है। तो अब यहाँ से हम इसके एम्पियर को चेक कर सकते हैं। एम्पियर चेक करने के लिए ये पॉजिटिव कनेक्शन को नेगेटिव प्रोब से कनेक्ट कर दें और ये प्रोब को यहाँ टच करें। तो अब देख रहे हैं क्या कि ये जो एम्पियर है वो करीब 0.06 एम्पियर से ये बैटरी चार्ज हो रही है। तो ये देखें अगर ये प्रोब को यहाँ मैं टच करता हूँ और फिर इधर टच करता हूँ तो ये सही टच हो रहा है, यहाँ कोई भी नेगेटिव का सिंबल नहीं दे रहा है। इस तरह से आप कनेक्ट करके टेस्ट कर सकते हैं इसके एम्पियर को। तो ये काफ़ी कम एम्पियर से इस बैटरी को चार्ज कर रहा है। अगर इसी तरह से लगातार हम इसे चार्जिंग करते रहें कुछ टाइम के लिए तो हो सकता है कि एम्पियर इसका कुछ बढ़ जाए, तो उसमें आपका बैटरी सही हो सकता है। बट इतना कम एम्पियर होने के बाद नहीं लगता है कि ये बैटरी जो है वो सही होगा, क्योंकि काफ़ी दिन से ये बैटरी रखा हुआ था। इसके कारण ये इसका सिंपल तरीके से इसी तरह से चार्ज कर सकते हैं। बार बार अगर चार्ज करेंगे तो हो सकता है कि ये चार्ज लेना शुरू हो जाए, बट अगर ना भी हो सकता है क्योंकि एम्पियर जो है वो काफ़ी कम है। अगर ये 1 एम्पियर के आसपास अगर होता, हाफ एम्पियर के आसपास भी अगर होता तो ये बैटरी फिर वो कंडीशन में आ जाता, बट ऐसा नहीं है। ये मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट में दिखाया और इस तरह से चेक करके दिखाया कि इस तरह से आप इसे चार्ज कर सकते हैं अगर वो सही से चार्ज ले ले
तो अब देखें कि काफ़ी समय से मैं इसे लगा करके रखा और अब देखें मैं यहाँ टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से जब टच कर रहा हूँ इस तरह से ये देखें करीब ये 11 पॉइंट समथिंग हो चुका है, 11.5 वोल्ट के करीब ये देखें। और इस तरह से देख रहे हैं कि ये वोल्टेज जो है वो घट रहा है। कुछ समय तक हम बैटरी को चार्ज में नहीं लगाएंगे और बैटरी का जो कैपेसिटी है वो चेक करते रहेंगे कि ये कितना घट करके। तो अब देखें मैं यहाँ पर इसे चार्जिंग से हटा करके इसकी कैपेसिटी को चेक करूँगा। तो ये देख सकते हैं कि करीब 12 वोल्ट से ऊपर ये हो चुका है चार्ज होने के बाद। तो अब मैं यहाँ पर इसे टेस्टिंग कर लिया और अब मैं यहाँ पर एक बल्ब का टेस्टिंग करूँगा 12 वोल्ट के बल्ब से। तो सबसे पहले मैं ये 12 वोल्ट का जो बैटरी कनेक्ट किया हुआ है वायर में उसे मैं टच करके दिखाता हूँ। तो ये देखें कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है, जो डायरेक्ट बैटरी से ये ग्लो करता है। अब ये बैटरी चार्ज होने के बाद इसकी कैपेसिटी को देख सकते हैं कि ये जो बैटरी है ये अच्छी तरह से चार्ज लेने लगा। बट मुझे ऐसा लगा था क्योंकि बहुत ही कम एम्पियर से चार्ज जब ले रहा था तो लगा कि ये चार्ज नहीं लेगा। बट ये चार्ज लगाने के बाद ये कोई भी बैटरी से आप अगर चार्ज लगाते हैं तो वो चार्ज हो जाएगा। ये देखें इसकी कैपेसिटी इसी तरह से ये थोड़ा बहुत घट चुका है, बट ये हमेशा चार्ज अगर लगा रहेगा तो इस तरह से ये चार्जिंग ले लेगा। क्योंकि ये देखिए बल्ब जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है। ये बल्ब 12 वोल्ट का ही ये बल्ब है और ये अच्छे से ग्लो भी कर रहा है। तो इस तरह से ये बैटरी जो है वो अपना बैकअप में आ चुका है। तो अब हम इस बैटरी का यहाँ टेस्टिंग कर लेंगे और ये यूपीएस में सेट करने के लिए ये बैटरी रेडी हो चुका है। तो इसका यूज यूपीएस में ही करेंगे। यूपीएस में ये प्रॉब्लम हो चुका था कि ये बैटरी काफ़ी दिन से रखने के बाद ये प्रॉब्लम हुआ था, जिसके कारण ये बैटरी चार्ज नहीं ले रहा था। तो इसे अलग से चार्ज किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।